welcome back to the channel and welcome back to yet another video. And first of all, ये दूसरी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मुझे सिर्फ तुम लोगों से आई है. जो मेरी पहली वीडियो पे जो रिस्पॉन्स था, जो कमेंट्स थे, इतने प्यारे यार. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट. एंड with that, let's start with today's video. So टाइटल देख लिया होगा, पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है. दैट इज हाउ टू स्टे फिट विदाउट जिम. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर दूं दैट जिम के जो बेनिफिट्स हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है. बट नॉट एवरीवन कैन हैव द एक्सेस टू द जिम. और नहीं जाना, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं. सो उनके लिए वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपने हेल्थ पे कैसे फोकस कर सकते हैं, फिट कैसे रह सकते हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट. कई सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो यू हैव टू टेक केयर ऑफ टू स्टे फिट इवन इफ यू गो टू द जिम और यू डोंट. सो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे वो सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हमें ध्यान रखने हैं. बट द फर्स्ट पॉइंट वुड बी टू स्टे एक्टिव एंड इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. नहीं, फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट और इवन इन फैक्ट ज़ूम्बा और डांसिंग. जिस भी चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिस भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी थोड़ी सी भी अपीलिंग लगती है, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट इंस्टेड ऑफ द जिम. अपने दिन के 30 to 45 मिनट्स डेली डेडिकेट कर दो एक काइंड ऑफ एक्टिविटी के लिए दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग. चाहे वो एक्टिविटी है कमरे को बंद करके इश्क तेरा तड़पावे चला के डांस करना, बट दैट ऑल्सो काउंट्स. यू कैन क्लब 30 minutes of any preferable activity with 30 minutes of body weight workouts or home workouts and you would be good to go. So अपने preference और interest के हिसाब से कोई भी activity choose कर लो because there are higher chances that you would stick to it and not skip it. So एक dedicated 30 to 45 minutes की activity के बाद second point would be walk my darlings, walk a lot, चलते जाओ. So keeping a step target and tracking your steps daily will help you stay fit and इसके ऊपर बहुत रिसर्चेस हैं and yet walking is so underrated. एक ऐसी सिंपल सी चीज़ तुम्हें हेल्दी रहने में, फिट रहने में काफ़ी हेल्प कर सकती है, हम रियलाइज भी नहीं करते. So hitting 10 के steps per day can be a sweet spot for most of the people, but अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से और प्रेफरेंसेस के हिसाब से you can adjust थोड़ा ऊपर नीचे. बट थोड़ा ऊपर नीचे का मतलब ये नहीं कि टारगेट ही 2000 स्टेप्स रख लो. स्टार्ट स्लो, एक दिन ट्रैक करके देखो कि हाउ मेनी स्टेप्स आर यू अनकॉन्शियसली कंप्लीटिंग इन अ डे. इफ यू रियलाइज दैट 4-5 हज़ार तो जनरली कर ही रहे हो, सो यू कैन कीप द टारगेट 8K एंड इंक्रीज इट टू 10K फर्दर. सो ऐसे करके आप अपना टारगेट टाइमली बढ़ा सकते हैं एंड चलते जाओ, रुको मत, चलते जाओ. सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज माई फेवरेट. गेस कर लिया होगा कईयों ने, दैट कंप्लीटिंग योर प्रोटीन इनटेक. आई नो मैं अपने चैनल का नाम चेंज करके मानसी मदान से प्रोटीन खाओ कर दूंगी बिकॉज दैट इज सो इम्पॉर्टेंट. नहीं ध्यान रखते. सो चाहे आप जिम जाओ या ना जाओ, प्रोटीन गोल कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन के बेनिफिट्स अनलिमिटेड हैं एंड इंडियंस स्पेशली वेजिटेरियंस आर deficient of protein. So 0.8 to 1 times of your body weight grams of protein you can hit for general health. Doesn't matter जिम जाते हो या नहीं जाते, doesn't matter young, old, age, gender, कुछ मैटर नहीं करता. Until and unless there's a specific underlying medical condition, तब तक बेसिक प्रोटीन इनटेक पूरा करना is very important. ओके, प्रोटीन पुराण को रोक के चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, which is the fourth point, that is taking care of your hydration and sleep. हाँ, ये दोनों चीज़ें भी equally मैटर करती हैं in general fitness. सो ये बात तुम्हें पहले भी पता होगी, बट ये मैं दोबारा रिमाइंड करा दूँ दैट दिन का 1 गिलास पानी पीना इज नॉट हेल्दी एंड यू नो दैट इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ. कॉल मी रूड, कॉल मी क्रूअल, बट पानी पीने के नाम पे ऐसा रोना आ जाता है ना सबको, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया. सो वाटर इनटेक को ऑन ट्रैक रखने के लिए स्टेप्स की तरह ही हम एक दिन ट्रैक करेंगे कि जनरली अनकॉन्शियसली आप कितना वाटर ले रहे हो. ट्राई टू काउंट द ग्लासेस और द लीटर्स. अगर ऐसा है कि यू आर टेकिंग लाइक 4 to 5 ग्लासेस, तो धीरे धीरे करके एवरी डे 1 or 2 ग्लासेस इंक्रीज करके यू कैन टेक इट अप टू 10 to 12 to 15 ग्लासेस. हर किसी के लिए वाटर इनटेक वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइफस्टाइल, बट 3 to 4 लीटर्स तो इज लाइक द बेयर मिनिमम यू शुड हिट. ओके, सो अब दिल थाम के बैठ जाओ बिकॉज द फिफ्थ पॉइंट इज गोइंग टू बी मैजिकल, विच इज मैनिफेस्टेशन.
जी हाँ, जब आप छोले भटूरे खाओ सो आप अपने आप को बोलो दैट दिस इज नरिशिंग माई बॉडी rather देन ओ ये मुझे मोटा कर रहा है, एंड दैट विल हेल्प यू स्टे फिट. think I lost my weight because of manifestation. मेरे को लगता है ये चीज बिकॉज़ अगर जब मैं कुछ भी खाती हूँ ना कुछ भी करती हूँ मेरे को लगता है कि मेरी बॉडी को नरिश कर रहा है rather than ओ मेरा weight ये हो We all wish life इतनी easy होती बट इतनी नहीं है. So coming back to the fifth point जो actually is adding a serving of fruit and a serving of vegetables in your meals. So अपने vitamins and minerals की consumption का ध्यान रखना is also an important factor in staying fit. But यहाँ मैं अगर पूछूं कि लास्ट टाइम ब्लड रूटीन टेस्ट कब कराया होगा जनरल हेल्थ के लिए, तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ वो क्या होता है. क्या? So इसलिए add a variety of vitamin sources to your meal and please एक बार routine checkup करा लो so that you know what vitamins you are deficient of and you can take care of it accordingly. So now the last and the sixth point is a little controversial because हो सकता है कई लोग agree करें ना करें, but it is what it is that a healthy body and a healthy mind go hand in hand. So अपने stress levels का and mental health का ध्यान रखना भी equally important है for staying fit. So inculcating some habits like meditation, breath work, sunlight exposure and grounding are also going to help you in long term. ये ऐसी हैबिट्स हैं जो इतनी जल्दी अपना रिजल्ट नहीं दिखाती हैं एंड इसलिए हम सोचते हैं कि यार फर्क तो नहीं पड़ रहा तो क्यों ही कंटिन्यू करें, बट दीज हैबिट्स टेक टाइम एंड इनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में ज़रूर पड़ेगा. सो मैनेजिंग योर स्ट्रेस लेवल्स इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. So these were my 2 cents about how you can stay fit without the gym, and इनमें से most of the points apply होते हैं general life में भी regardless you go to the gym or not. So do let me know in the comments if this video helped you. कोई भी point थोड़ा सा भी helpful लगा हो so do let me know, and I tried my best to keep it short, sweet and simple. But अगर किसी भी point के बारे में detail चाहिए हो so you can leave a question in the comments, and don't forget to subscribe. Thank you for watching this video and I hope to see you all again. एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का.